दुनिया में कई ऐसी जगहें हैं जिनके साथ इतिहास में कुछ ऐसा हुआ कि ये जगह इस दुनिया में रहते हुए भी एक अलग ही दुनिया बन गई, जहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको विज्ञान के माध्यम से समझना बिल्कुल ही असंभव है। और यहाँ पे जो चीज़ें घटती हैं वो इंसान की सोच और समझ के बिल्कुल परे है। ऐसी ही एक जगह है भानगढ़ का किला, जो कि स्थित है अलवर राजस्थान में। ये किला अपनी सुंदरता या बनावट से ज़्यादा भूतिया किस्सों की वजह से ज़्यादा मशहूर है। राजस्थान के अलवर जिले में स्थित ये भानगढ़ का किला भूतों के किले के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण 17वीं शताब्दी में जयपुर के शासक मान सिंह ने अपने छोटे भाई माधो सिंह के लिए करवाया था। माधो सिंह के पिता भान सिंह के नाम पर इस किले का नाम भानगढ़ रखा गया था। भानगढ़ किले के अंदर कई हिंदू देवी देवताओं को समर्पित मंदिर बने हुए हैं। हनुमान मंदिर, गोपीनाथ मंदिर, गणेश मंदिर और मंदिरों के साथ ही साथ इसके अंदर कई सारी हवेलियाँ और महल भी बने हुए हैं, जिसमें से नर्तकी का महल, जौहरी बाज़ार और रॉयल पैलेस इनमें से कुछ प्रमुख स्थान हैं। यहाँ पे आसपास के गांव के लोगों ने ये बात का दावा किया है कि चिल्लाने, चीखने की आवाज़ें और घुंघरू की आवाज़ें बहुत तेज़ी से सुनाई देती हैं। इस महल के भूतिया होने का दावा मैं या मीडिया वाले नहीं करते, बल्कि खुद सरकार ने भी इस बात को माना है कि ये महल भूतिया है। सरकार के पुरातत्व विभाग ने यहाँ पे एक बोर्ड लगा दिया है जिसके अनुसार यहाँ सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक ही आप अंदर आ सकते हैं। सूर्यास्त के बाद यहाँ पे किसी का भी आना वर्जित है। इस बात से यह साफ हो जाता है कि कहीं ना कहीं सरकार भी इस बात से इत्तेफाक रखती है कि यह महल एक भूतिया जगह है। भानगढ़ का किला अपने इतिहास की वजह से ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं है। ऐसा माना जाता है कि इस किले के निर्माण के बाद से ही कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई जिसकी वजह से आज यह किला भारत का सबसे अधिक श्रापित और सबसे भूतिया जगह में से एक माना जाता है। वैसे तो बहुत सारी कहानियां प्रचलित हैं इस भानगढ़ किले के बारे में, लेकिन किले के निर्माण से जुड़ी एक कहानी यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रचलित है। कहा जाता है कि जब राजा माधव सिंह इस किले को बनवाना शुरू करवा रहे थे, वहीं उस स्थान पर तपस्या करने वाले तपस्वी बालूनाथ योगी से इस किले के निर्माण कराने की अनुमति ली। राजा के निवेदन के बाद तपस्वी बालूनाथ योगी ने उन्हें एक शर्त पे इस स्थान पर किले का निर्माण शुरू करने की अनुमति दी। उनकी शर्त यह थी कि इस किले की ऊंचाई इतनी ही रखी जाए कि उसकी परछाई उनके निवास स्थान पे कभी नहीं पड़नी चाहिए। अगर राजा इस शर्त को पूरा करते हैं तो किले का निर्माण वो करवा सकते हैं। राजा ने उन तपस्वी की शर्त तो मान ली, लेकिन बाद में जब किला बना तो वो काफी ऊंचा था और उसकी छाया भी तपस्वी बालूनाथ योगी जी के घर पे पड़ रही थी, जिसकी वजह से तपस्वी बहुत ही क्रोधित हो गए और उन्होंने वहाँ के राजा और इस महल को श्राप दे दिया कि यहाँ पे रहने वाला कोई भी आदमी कभी खुश नहीं रह पाएगा और ये किला एक खंडर में तब्दील हो जाएगा। एक कहानी यह भी है कि एक समय इस किले में बहुत ही सुंदर राजकुमारी रहती थी। उनका नाम था रत्नावती। उनकी खूबसूरती की चर्चाएं दूर दूर तक फैली हुई थी। कई रजवाड़ों के बड़े बड़े राजा महाराजाओं के लड़के इनसे शादी करने के लिए आए, लेकिन उन्होंने किसी से भी शादी करने से मना कर दिया। एक बार की बात है कि राजकुमारी रत्नावती अपनी सहेली के साथ बाजार गई थी। वहां पर एक तांत्रिक की उनपे एक नजर पड़ गई और राजकुमारी की खूबसूरती देख के उसे राजकुमारी से प्यार हो गया। लेकिन तांत्रिक ये बात जानता था कि राजकुमारी उसका प्यार कभी स्वीकार नहीं करेगी, इसलिए उसने इत्र की एक बोतल में तंत्र मंत्र कर कर राजकुमारी को किसी तरह बहला फुसला के उस इत्र की बोतल को लेने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन राजकुमारी रत्नावती की एक सहेली ने उस तांत्रिक को वो तंत्र मंत्र करते हुए देख लिया था और उसने यह बात राजकुमारी को बता दी कि इस तांत्रिक ने इस इत्र में कुछ तंत्र मंत्र किया है। राजकुमारी क्रोधित हो उठी। राजकुमारी ने उसे अपने सैनिकों से गिरफ्तार करवा दिया और उसे बाद में उस तांत्रिक को मृत्यु दंड की सजा दी गई। लेकिन तांत्रिक ने अपनी मृत्यु से पहले भानगढ़ किले को श्राप दे दिया कि अब से इस किले में कोई नहीं रह पाएगा। तांत्रिक के मरने के कुछ समय बाद भानगढ़ की बगल वाली रियासत अजबगढ़ ने भानगढ़ पे हमला कर दिया और बहुत भयानक युद्ध हुआ दोनों लोगों के बीच। लेकिन अंत में अजबगढ़ जीत गया और उसने भानगढ़ और भानगढ़ के किले पे कब्जा कर लिया। भानगढ़ के किले में घुसते ही अजबगढ़ के सेना ने जो सामने आया उसे मारते चले गए। वहाँ की औरतें के साथ दुष्व्यवहार भी किया और वहाँ के सभी लोगों को मार डाला गया। राजकुमारी रत्नावती को भी मार डाला गया।
ऐसा मान्यता है कि आज भी इस किले में उन सभी मरने वाले लोगों की आत्माएं घूमती हैं और चीखती रहती हैं। भांगड़ के किले में कई और ऐसी चीज होती हैं जो इसे डरावनी बनाती हैं। जैसे यहाँ पे बंदर पहाड़ की चोटी पे बने उस किले को देखते रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे यही तांत्रिक रहता था जिसकी नजर इस महल पे हमेशा रहती थी। अब बंदर ऐसा क्यों करते हैं इसका कारण किसी को नहीं पता। साथ ही साथ एक रहस्यमय बात यह भी है कि यहाँ पे किले के अंदर एक मंदिर था जिसकी छत पे रानी हमेशा बैठती थी। वहाँ पे हर रोज सुबह एक गुलाब पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे कहीं दूर दूर तक कोई भी गुलाब की दुकान या गुलाब की खेती नहीं है। इसका मतलब रात को कोई आता है और यहाँ पे गुलाब का फूल रख के चला जाता है। ऐसा लोगों का मानना है कि वो तांत्रिक रोज यहाँ रानी के लिए गुलाब रख के जाता है। रात में तो इस किले में जाना तो सख्त मना है। दिन में आप यहाँ पे आराम से घूम सकते हैं। यह किला दिल्ली से लगभग 250 किलोमीटर ही दूर है और इस किले के अंदर आने के लिए 25 रुपए टिकट भारतीय नागरिकों के लिए और विदेशी नागरिकों के लिए 200 रुपए का टिकट लगता है। लेकिन जो लोग यहाँ पे घूमते हैं दिन में उनको कुछ नेगेटिव एनर्जी फील होती है। उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसी कौन सी चीज है जो इन्हें इस किले से दूर भगा रही है और ऐसा कौन है जो चाहता नहीं है कि कोई इस किले के पास आए। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।